भगौड़े खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। 36 दिन बाद वारिस पंजाब दे प्रमुख को मोगा से किया गिरफ्तार। अमृतपाल पर हत्या समेत कई मामले हैं दर्ज। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए आगे आया सऊदी अरब। सऊदी ने अपने नागरिकों और राजनयिकों के साथ भारत समेत अन्य देशों में के फंसे 150 से ज्यादा नागरिकों को सूडान से निकाला बाहर। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत के प्रयास जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना के विदेश मंत्री के साथ भारत गुयाना संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। कृषि, ऊर्जा, रक्षा सहयोग सहित कई अन्य मुद्दों पर हुई व्यापक चर्चा। अप्रवासन व वायु संपर्क के क्षेत्र में हुआ समझौता। विदेश मंत्री ने गुयाना के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना में सांसद प्रवास योजना के तहत एक जनसभा को करेंगे संबोधित। हाल में ऑस्कर पुरस्कार जीती फिल्म आरआरआर के टीम के सदस्यों से भी करेंगे मुलाकात। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत भुवनेश्वर में शिक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक से पहले कार्य का भविष्य विषय पर भुवनेश्वर में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। आईपीएल में आज पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का राजस्थान रॉयल्स से होगा सामना। वहीं दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगी भिड़ंत। कल खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 13 रनों से दी मात। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से। खबर आ रही है कि भगौड़े खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने मोगा में गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस ने कहा कि इस मामले में खबर आगे साझा की जाएगी। अमृतपाल सिंह अजनाला कांड के बाद से ही फरार चल रहा था। पिछले करीब 1 महीने के दौरान पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापेमारी भी की थी, लेकिन वो हाथ नहीं आ सका था। अमृतपाल सिंह पर सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने, शांति भड़काने जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। पंजाब पुलिस ने साथ ही नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। साथ ही पुलिस ने इससे संबंधित कोई भी फर्जी खबर साझा करने से मना किया है। साथ ही कहा है कि कोई भी खबर की पहले पुष्टि की जाए तभी उसे साझा करें। तो किसी भी तरह की फर्जी खबर साझा ना करने की अपील यहां पर पंजाब पुलिस की ओर से की गई है। जालंधर से हमारे संवाददाता शिशु शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिशु, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, अमृतपाल सिंह को जो गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने मोगा से गिरफ्तार किया है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने सरेंडर किया। सबसे पहले इस पर थोड़ी यहां पर खबर साफ तौर पर यहां पर हम रखना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, क्या कुछ अपडेट या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, अभी इस समय ये विरोधाभासी ही है, क्योंकि पुलिस का ये दावा है उसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो हमारे सूत्रों से बात हुई है उनका कहना है कि अमृतपाल ने सरेंडर किया है और इसकी जानकारी जो है बीती रात ही पुलिस को दे दी गई थी। और उसके बाद वहां पे मोगा जिले के जो रोडा गांव है, वहां पे गुरुद्वारा साहिब है, वहां पे अमृतपाल ने अपना एक भाषण दिया है, जिसको हम अभी नहीं दिखा रहे हैं, हालांकि वीडियो हमारा उसके पास है। उसमें उसने कहा है कि सरकार ने उस पे जो जुल्म किया है, लेकिन उसकी जो आगे की कार्रवाई है, नौजवानों को नशा से छुड़ाने की जो बात है वो उसने की है कि वो जारी रहेगी। तो उसका यही कहना है कि वो आत्मसमर्पण कर रहा है, लेकिन पुलिस इसको गिरफ्तारी दिखा रही है और पुलिस ने काफी देर के बाद जो है ये पुष्टि की है कि उसको गिरफ्तार किया गया है।
हालांकि काफी सुबह से ये सारी बातें चल रही थी कि अमृतपाल को पकड़ लिया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर सुबह से तमाम सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर पंजाब पुलिस ने खुद यहाँ पे ट्वीट किया है कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अमृतपाल सिंह was arrested from Moga in Punjab and more details will be shared by Punjab police later. And we appeal to citizens to maintain peace and harmony. Do not share any fake news. Always verify and share. पंजाब पुलिस ने यहाँ पर ट्वीट किया है, ट्विटर के माध्यम से इस खबर की पुष्टि की है कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब में मोगा से अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है और आगे और भी जानकारी यहाँ पर पंजाब पुलिस की ओर से दी जाएगी, लेकिन तब तक किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से और फर्जी खबरों से बचने की यहाँ पर सलाह दी है। शिशु जी, आपसे और जानना चाहेंगे, पूरी जो ये खबर है गुरुद्वारे से उनको गिरफ्तार किया गया, ऐसी खबरें यहाँ पर आ रही हैं, तस्वीरें भी कुछ निकल कर आई हैं। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, वो गुरुद्वारा साहिब में मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने अपना, जैसे कि मैंने बताया कि अपना भाषण दिया है, उसमें उन्होंने अपनी बातें की है, आगे की कार्रवाई को भी स्पष्ट की है कि जो उनका प्रोग्राम चल रहा था नशा छुड़ाने के लिए नौजवानों को, वो जारी रहेगा और कह रहे हैं कि हमने आगे भी इसको जारी रखना है और नौजवान जो है इससे डरे नहीं और अपना जो समाज को एक स्वच्छ बनाने का बीड़ा उन्होंने उठाया, उस पर चलते रहे। जो अब ये खबर आ रही है कि शायद उन पे चूंकि एनएसए लगा हुआ है तो उनको बठिंडा ले जाया जा रहा है, वहां बठिंडा एयरपोर्ट से जो है उनको डिब्रूगढ़ की तरफ ले जाया जाएगा, क्योंकि जितने भी उनके संगठन के जो साथी हैं और जो वह वो सब डिब्रूगढ़ की जेल में बंद हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर लगातार उनको पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही थी और एक और ट्वीट यहाँ पर साझा किया है पंजाब पुलिस ने। अमृतपाल सिंह अरेस्टेड इन मोगा पंजाब और सिटीजन्स टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी। लगातार यहाँ पर पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर अपील की जा रही है, ये बात कही जा रही है कि शांति बनाए रखना इस वक्त बेहद जरूरी है। किसी भी तरह की फर्जी खबर से, फेक न्यूज से बचें और उसको तभी साझा करें अगर वो खबर उसकी पुष्टि हो गई है। अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने मोगा से गिरफ्तार किया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर है, लगातार अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही थी। बेहद गंभीर उन पर धाराएं लगी हुई हैं, कई इल्जाम हैं उन पर, केस दर्ज हैं और लगातार पंजाब पुलिस की ओर से उनको पकड़ने की कोशिश जारी थी और आखिरकार अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया है, भगौड़ा घोषित किया गया था उनको। यहाँ पर बेहद गंभीर मामला है। शिशुपाल सिंह, किस तरह से यहाँ पर सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है, किस तरह से इस पूरे इलाके में शांति बनाए रखना ये बहुत जरूरी है, पहली प्राथमिकता है यहाँ पर? बिल्कुल, जैसा कि पंजाब पुलिस ने अभी ट्वीट किया है कुछ देर पहले ही, तो उसमें उन्होंने यही लोगों से अपील की है कि आप पूरी तरह शांति बनाए रखें और हमारा जो एक अगला ट्वीट होगा उसका इंतजार करें, जिसके हम सारा ब्यौरा जो है वो साझा करेंगे। तो क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पे कई तरह के वीडियो चल रहे हैं, तो पुलिस की प्राथमिकता यही है कि लोगों को ये बताया जाए कि सच क्या है और ये सच भी जल्दी ही सामने आ जाए कि आखिर उसको गिरफ्तार किया गया है या उसने आत्मसमर्पण किया है। लेकिन जो संभावना यही लगती है कि उसने आत्मसमर्पण किया है, जिस तरह के वो गुरुद्वारा साहब में बैठ के अपना भाषण दे रहा है और उसके बाद पुलिस वाले वहां पे आए और उन्होंने उसको जो है पकड़ा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर 3 दिन पहले जिस तरह से उनकी पत्नी को लंदन जाने से रोका गया था और उनकी भी उस वक्त वहां पर एयरपोर्ट पर उनसे पूछताछ की गई थी, आपको लगता है कि क्या कुछ जानकारी शायद साझा हुई होगी इस पूरे मसले को लेकर? जी बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे कि 3 दिन पहले ही उनकी पत्नी जो इंग्लैंड जाने वाली थी, लंदन जाने वाली थी और उनको अमृतसर एयरपोर्ट पे बुलाया, जो पहुंची थी, तो उनसे काफी लंबी पूछताछ हुई, जिसके दौरान ये ऐसी संभावना है कि कुछ ऐसे क्लू मिले पुलिस को कि वहां हो सकते हैं और उस पर उन्होंने बाद में दबाव बनाया हो कि आप आत्मसमर्पण कीजिए या हम आपको गिरफ्तार करते हैं। कुछ इस तरह से सारी बातें हुई हैं बीच में, क्योंकि बिल्कुल ये कड़ियां जो है जुड़ती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर पुष्टि हो गई है, अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने मोगा से गिरफ्तार किया है। शिशुपाल और बिल्कुल यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्हें डिब्रूगढ़ जेल ले जाया जाएगा, इसके पीछे कुछ खास वजह या क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, जैसा कि पहले भी जो एनएसए के तहत जितने भी उनके वारिस पंजाब के जो संगठन है, उनके साथी जो गिरफ्तार किए गए हैं, उन सबको डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा गया है।
तो समझा यही जा रहा है कि अभी इसकी हालांकि सरकारी तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का यही कहना है कि अमृतपाल को जल्दी ही बठिंडा हवाई अड्डे की तरफ ले जाया जाएगा और वहां से उनको विशेष विमान के जरिए जो है वो डिब्रूगढ़ ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, तो यहां पर बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल को असम भेजने की तैयारी है। डिब्रूगढ़ जेल में पहले से ही बंद हैं उनके कई समर्थक, कह सकते हैं उनके कई मददगार, और इसी कड़ी में यहां पर अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने मोगा से गिरफ्तार किया है, लेकिन अब उन्हें असम ले जाने की तैयारी है। इस पूरे मसले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेसर करने की उम्मीद है पंजाब पुलिस की, क्या कुछ उसको लेकर अपडेट है शिशुपाल? बिल्कुल, देखिए जी, पंजाब पुलिस इसके बारे में पूरा विवरण जल्दी ही जारी करेगी। हो सकता है चंडीगढ़ में जो पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल गौरव यादव वो इसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि ये पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से पंजाब पुलिस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था। जिस तरह से पिछले 18 मार्च से अमृतपाल जो है वो भाग रहा था, कभी उसके कहीं से फोटो आ रहे थे, कभी कहीं से वीडियो आ रहे थे, तो निश्चित रूप से इसके लिए पंजाब पुलिस की जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, और अब ये पुलिस कह सकती है कि ठीक है, हमने आखिरकार उसको जो है काबू कर ही लिया है। जी बिल्कुल, साथ ही जिस तरह से लगातार अपनी गिरफ्तारी से बचते यहां पर नजर आ रहा था अमृतपाल सिंह, और फरार था इतने लंबे समय से, बेहद गंभीर साजिश के मास्टरमाइंड के रूप में अमृतपाल सिंह को जाना जाता है। जिस तरह का एक पूरा इनका एक वो रहा है, एक करियोग्राफ रहा है, अपनी साजिशों के चलते, अपनी सरकार विरोधी या देश विरोधी गतिविधियों को लेकर आगे बढ़ते आ रहे हैं। क्या कुछ अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर अपने दर्शकों को देना चाहें, शिशु आप बताएं। देखिए, ये कुछ महीने मतलब पिछले वर्ष के अंत में ही विदेश से यहाँ पंजाब आए थे, और पंजाब आते ही इन्होंने जो वारिस पंजाब दे संगठन है उससे अपने आप को जोड़ लिया, और उसके साथ इन्होंने नौजवानों को इकट्ठा करना शुरू किया। मकसद इनका इन्होंने ये बताया कि जो पंजाब में इस समय नशे की बहुत बड़ी बुराई है, नशा जो है गांव-गांव में, शहर में, हर गली कूचे तक पहुंच चुका है, उससे हमने नौजवानों को जो है दूर करना है। और लेकिन जैसे जैसे आगे समय बीतता गया तो उसकी आड़ में इन्होंने शायद कुछ देश विरोधी काम भी शुरू कर दिया, जिसके बारे में पुलिस को भनक लगी। तो उसका परिणति जो है वो अजनाला में, जैसे हमने देखा कि वहां पे इन्होंने अपने समर्थकों को छुड़ाने के लिए थाने पर कब्जा कर लिया, वहां पे खूब पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। तो उस तरह से जो है पुलिस की काफी किरकिरी हो रही थी, और वो पुलिस की नजरों में आ गए। तो उसके बाद से जो है सारा ये सिलसिला शुरू हो गया, और जब पड़ताल हुई तो उसमें काफी ये तथ्य सामने आए कि ये लोग जो है अपने कार्य की आड़ में देश विरोधी काम में भी लगे हुए थे। जी बिल्कुल, तो अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने मोगा से किया गिरफ्तार। कई साजिशों के मास्टरमाइंड के रूप में इनको देखा जाता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। नीरज, अभी क्या कुछ अपडेट मिल रहा है अमृतपाल सिंह की पूरी गिरफ्तारी को लेकर? उनकी सरेंडर की खबरें बीच में आ रही है, कहा जा रहा है कि उन्हें सरेंडर किया या फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया, और इस वक्त कहाँ है वो, कहाँ उनको क्या कुछ आगे की कार्रवाई है यहाँ पर पुलिस की? देखिए, अभी वो कस्टडी में ही है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, और थोड़ी देर के बाद उनका मेडिकल कराया जाएगा, और मेडिकल कराने के बाद उनको फिर कोर्ट में पेश कराएगी जो पंजाब पुलिस है। और उसके बाद पंजाब पुलिस का ये कहना है कि अमृतपाल को रिमांड पर लिया जाएगा, क्योंकि कई संगीन धाराएं उसके ऊपर दर्ज हैं। जिस तरीके से वो लगातार यहाँ पर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, इसके साथ ही बड़े पैमाने पर उसके जो समर्थक हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। कौन कौन से लोग थे जो जब ये भाग रहा था तो उस समय इन लोगों के द्वारा इसकी मदद की जा रही थी, क्योंकि कई सारे सीसीटीवी फुटेज और कई सारे वीडियो सामने आए थे जिसमें ये भागते हुए दिखाई दिया है, और जो लोग हैं, जो इसके समर्थक हैं, वो इसको हेल्प कर रहे थे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसके ऊपर एनएसए लगा हुआ है, और कई संगीन धाराओं के तहत इसके ऊपर मामला दर्ज है। जिस तरीके से ये लगातार यहाँ पर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, खालिस्तान जो सपोर्टर जो ग्रुप है उसको ये लगातार यहाँ पर एक्टिव करने की कोशिश कर रहा था। और आपने देखा भी था कि किस तरीके से पंजाब पुलिस और इसके अलावा दूसरी जो एजेंसियां हैं वो लगातार इस पर शिकंजा कस रही थी, लेकिन आखिरकार इसको गिरफ्तार कर लिया है, और अब जो पुलिस है वो इससे पूछताछ कर रही है। थोड़ी देर के बाद ही इसको मेडिकल कराया जाएगा, और उसके बाद इसको कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। जय
बिल्कुल, तो पंजाब पुलिस ने किसी तरह की फर्जी खबर फैलाने से यहां पर कड़ी चेतावनी दी है और 36 दिनों तक फरार रहने के बाद आखिरकार शिकंजे में आया है अमृतपाल सिंह। इस पर लगातार हम अब बने हुए हैं, इस लगातार अपने संवाददाताओं से जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। इस वक्त की अहम खबर, अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है पंजाब के मोगा से और पंजाब पुलिस ने इस खबर की पुष्टि की है। तस्वीरें भी सामने यहां पर आ गई हैं कि किस तरह से उन्हें एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया गया है। 36 दिनों से वो फरार बताए जा रहे थे, लगातार छापेमारी की जा रही थी, हजारों पुलिस वाले उसको पकड़ने में जुटे हुए थे। भगौड़ा उन्हें घोषित किया गया था, बेहद संगीन उन पर धाराएं लगी गई हैं और आखिरकार अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त वो पुलिस कस्टडी में है और बताया जा रहा है कि उन्हें असम ले जाने की तैयारी है। डिब्रूगढ़ जेल उन्हें ले जाया जाएगा और चूंकि वहां पर भी कहा जा रहा है कि उनके जो समर्थक हैं और जो उनके मददगार हैं वो इस समय असम जेल में ही बंद है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पंजाब पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। नीरज हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता, बेहद संगीन धाराएं यहां पर उन पर लगी हुई हैं। ये तस्वीरें भी हम देख सकते हैं, उन्हें एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया गया है और कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें उनकी गिरफ्तारी से पहले की हैं। अपनी गिरफ्तारी से पहले वो यहाँ पर भी गुरुद्वारे में एक भाषण देते नजर आए कि किस तरह से वो पंजाब के युवाओं के लिए काम करना चाहते थे, काम करना कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में पुख्ता सबूत है कि किस तरह से इन तमाम गतिविधियों की आड़ में वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त नजर आए। नीरज, बेहद संगीन धाराएं उन पर लगी हुई हैं, NSA लगा हुआ है, कई साजिशों के मास्टरमाइंड के रूप में भी अमृतपाल सिंह को जाना जाता है। क्या कुछ है पूरा बैकग्राउंड इस अमृतपाल सिंह के इतना बड़े और इतने बड़े साजिशकर्ता के रूप में उभरने के पीछे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो खालिस्तानी सपोर्टर हैं वो एक तरीके से इनको सपोर्ट कर रहे थे। दूसरा, अगर देखते हैं कि संगठन को ये रन कर रहे थे पंजाब पुलिस, ये संगठन है पंजाब की ललिता ने बनाया था, बाद में उनकी मृत्यु संगठन का कर्ता धर्ता बन गया और गांव-गांव जाके पंजाब के अलग अलग शहरों में जाकर ये खालिस्तान के लिए लगातार लोगों से संपर्क कर रहा था कि एक अलग खालिस्तान जो देश है उसकी जो मांग है वो इस संगठन के लोग कर रहे थे। बड़े पैमाने पर युवाओं को इसने जोड़ने की कोशिश भी की और बड़े पैमाने पर युवा जुड़े भी। दूसरा, अगर आप देखें कि जिस तरीके से ये एक्टिव था तो कहीं ना कहीं बाहर से भी इसको जो सपोर्ट है वो मिल रहा था। ये भी एजेंसियों के पास इनपुट है कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISI, उससे इसके तार जुड़े हुए हैं और वो एजेंसी इसको सपोर्ट कर रही थी, पैसा भी पहुंचा रही थी, हथियार भी पहुंचा रही थी। जिस तरह के आरोप इसके ऊपर है, इसके एक समर्थक को पुलिस ने मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, होशियारपुर की जो पुलिस है। तो ये कम से कम 2-3 हजार अपने समर्थकों को लेकर अपने उस समर्थक को थाने से छुड़ा कर ले आया था, जिसमें 8 पुलिस वाले घायल भी हुए थे। दूसरा, जिस तरह की एक्टिविटीज इसकी थी, लगातार ये भाषणें दे रहा था, देश विरोधी गतिविधियों में ये लगातार लगा हुआ था और लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो एक तरीके से राज्य और देश के खिलाफ जो लड़ाई है उसको इसने शुरू कर दिया था। यही कारण है कि इसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी, जगह जगह इसके लिए छापे मारे जा रहे थे और ये भी देखने को आया था कि पंजाब पुलिस के जो अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां तक रद्द कर दी गई थी और कई सारी जो टीम है इसके पीछे लगाई गई थी। आखिरकार ये पकड़ में आया और अब कह सकते हैं चूंकि असम में इसके जो दूसरे जो समर्थक थे और खासतौर से जो इसको हेल्प कर रहे थे उन लोगों को भी गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले इसकी जो पत्नी है वो भी यहाँ से भागने की फिराक में थी, कह सकते हैं, क्योंकि वो लंदन जा रही थी और एयरपोर्ट पर जो हमारे सुरक्षा के अधिकारी हैं, सुरक्षा कर्मचारी हैं, उन्होंने उसको रोका था।
तो एक बड़ी जो साजिश है कह सकते हैं कि उसका पर्दाफाश हुआ है इसकी गिरफ्तारी से। अब इससे पूछताछ के बाद पता लग पाएगा कि जो पंजाब के अंदर कौन कौन से जो लोग थे, क्योंकि जिस तरीके से ये गुरुद्वारे में जा रहा था, जिस तरीके से अलग अलग गांवों से इसकी जो तस्वीरें हैं वो लीक हो रही थी, जगह जगह जो भाषण देते हुए वीडियो ये अपलोड कर रहा था, तो कहीं ना कहीं इसको बड़े पैमाने पर सपोर्ट मिल रहा था। तो वो कौन से लोग थे जो इसे लॉजिस्टिक पहुंचा रहे थे, पैसा पहुंचा रहे थे, हथियार पहुंचा रहे थे। तो अब इसकी गिरफ्तारी के बाद उन लोगों को भी कह सकते हैं कि उन पर शिकंजा जो कसना है वो अब हमारी जो एजेंसियां हैं वो करेंगी, क्योंकि इसके ऊपर कई सारे गंभीर अपराध हैं, कई सारे मामले हैं और खास तौर से इस पर NSA लगा हुआ है जो अपने आप में काफी गंभीर है। बिल्कुल, शहर शहर भागा अमृतपाल और आखिरकार ये शिकंजे में आया है। किस तरह से पूरी गिरफ्तारी हुई, कहां कहां इसके तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नीरज जिस तरह से बता रहे हैं कि लगातार ये अपनी वीडियो भी अपलोड करता रहा विभिन्न शहरों से, विभिन्न भेष बदल बदल कर। किस तरह से, कौन थे वो लोग जो लगातार इसको मदद पहुंचाते रहे, इन तमाम चीजों का खुलासा होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जिस तरह के संगीन अपराधों का इस पर इल्जाम है, कौन है वो लोग जो लगातार अमृतपाल के पीछे खड़े रहे और उसको मदद करते रहे, इस बारे में भी लगातार जानकारी बनी रहेगी। किस तरह से ये पूरी गिरफ्तारी हुई, कैसे अमृतपाल शिकंजे में आया, इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. तो पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को किया गिरफ्तार। लगातार फरार नजर आ रहे थे अमृतपाल, लगातार गिरफ्तारी से बचते दिख रहे थे, लेकिन आखिरकार शिकंजे में आया है ये और अब सलाखों के पीछे है। शहर शहर भागा, लगातार भेष बदले, रूप बदला और अलग अलग जगह से इन्होंने वीडियो अपलोड करे। किस तरह से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जो उनका भड़काने का तरीका था अमृतपाल का, वो भी जारी रहा। नीरज, यहां पर जानना चाहेंगे कि किस तरह से हुई ये पूरी गिरफ्तारी, कैसे खबर मिली कि मोगा में मौजूद है, क्योंकि लगातार फरार चल रहा था, भगौड़ा घोषित किया गया था, लगातार छापेमारी चल रही थी और यहां पे पंजाब में ही मोगा से गिरफ्तार किया गया है। किस तरह से हुई ये पूरी गिरफ्तारी, अंजाम दिया पंजाब पुलिस ने? देखिए, इसके लिए कई सारी गैर टीम बनाई गई थी और जिस तरीके से इसके खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा था पंजाब पुलिस के द्वारा, इसके अलावा जो दूसरी एजेंसियां हैं वो भी पंजाब पुलिस को सपोर्ट कर रही थी, जो इनपुट है वो लगातार दे रही थी। इसके लिए अगर हम देखें, पंजाब में हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक जो सर्च ऑपरेशन है वो चला था। यहाँ तक कि जो नेपाल का बॉर्डर है वहां पर भी जो हमारे पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो पहुंचे थे कि इस आशंका ये थी कि कहीं ये बाया नेपाल भाग ना जाए। यही कारण है कि कई सारी टीमें अलग अलग इनपुट पर लगातार काम कर रही थी और जब ये पता लगा कि पंजाब के मोगी में ये मौजूद है एक गुरुद्वारे में, क्योंकि इससे पहले भी इसने 2 दिन पहले भी एक सभा करी और उसका जो वीडियो है वो भी अपलोड किया था। तो कह सकते हैं कि पुलिस लगातार इसके लगी हुई थी, सर्विलांस बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ लगाया हुआ था और उसी का नतीजा है कि इसको गिरफ्तार किया गया। और एक ये भी खबर आई थी कि 14 अप्रैल बैसाखी के दिन ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमृतपाल सरेंडर कर सकता है, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया। और अगर हम देखें कि इसके जो पीछे केंद्रीय एजेंसियों के अलावा करीब 20,000 पुलिसकर्मी जो थे इसके सर्च में लगाए गए थे और इसकी जो पत्नी है उसके ऊपर भी शिकंजा कसा गया था, उनसे भी कई सारे जो वो लिए थे और इसके बाद जो इसके साथी पकड़े गए थे उनसे भी काफी जानकारी हासिल की थी पुलिस ने और उसके बाद इसको पूरी तरीके से ट्रैक किया और जब ये पता लगा कि ये मोगा में मौजूद है और उसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, तो भगौड़ा खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह गिरफ्तार। इस पूरी खबर पर हम आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज सिंह और हमारे संवाददाता शिशुपाल शर्मा का।
खबरों में आगे बढ़े तो सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए सऊदी अरब आगे आया है। सऊदी अरब ने अपने नागरिकों और राजनयिकों के साथ भारत समेत अन्य देशों में फंसे 157 लोगों को निकाला है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि उसने सूडान से अपने और मित्र देशों के कुछ नागरिकों को बाहर निकाला है। इनमें कई राजनयिक भी हैं। बयान के अनुसार सऊदी अरब के 91 जबकि मित्र देशों के 66 नागरिक सुरक्षित निकाले गए हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बुल्गारिया, कुवैत, कतर, यूएई, मिस्र, ट्यूनीशिया, फिलीपींस, कनाडा और बुर्किना फासो के नागरिक हैं। सऊदी अरब इन सभी को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। सूडान में हिंसा भड़काने के बाद विदेशी नागरिकों की पहली आधिकारिक निकासी बताई जा रही है। इन सभी को लेकर एक जहाज शनिवार को जेद्दा पहुंचा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार सऊदी अरब और सूडान के वो संपर्क में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय समय पर लोगों से भारत में बड़ी संख्या में बुनकरों और हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। 25 जुलाई 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा, आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में नई उम्मीद जगाएंगे। साथियों, हमारे देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हैंडलूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है। ये ऐसा क्षेत्र है जिससे लाखों महिलाएं, लाखों बुनकर, लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं। आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएंगे। आप स्वयं कुछ न कुछ खरीदें और अपनी बात दूसरों को भी बताएं। और जब हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं, तब तो इतना करना हमारी जिम्मेवारी बनती ही है भाइयों। तो अब सभी को इंतजार है मन की बात के 100वें संस्करण का। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।